हेलो स्टूडेंट। बेस्ट ईयर सास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इसके क्वेश्चन या तो 6 मार्क्स में पूछा जाता है या तो 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि और ये क्वेश्चन मैंने छाटे हुए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं शर्त लगा सकता हूँ 110% जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जितने लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन कौन से है। तो पॉइंट टू पॉइंट बारी बारी से मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे चैनल पे और इस वीडियो को देखते रहिएगा। और आपको हर एक क्वेश्चन, और हाँ, इसके अगर आंसर की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बना रखा है, तो उस क्वेश्चन के आंसर मेरे इस वीडियो में जाके उस लिंक में जाके देख सकते हैं। पॉइंट बाय नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में आंसर का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आंसर क्वेश्चन का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 1। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है और एकाधिकार में कीमत निर्धारक। स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत प्राप्तकर्ता कैसे होती हैं और एकाधिकार में कीमत निर्धारक कैसे होती है। क्वेश्चन अगर लॉन्ग पूछा जाता है 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स से, तो इसके लिए आपको इसका ग्राफ जरूर बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका चित्र किस तरह से ये इस तरह का होता है। तो कैसे होगा इसका आंसर, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक से ये प्रश्न संख्या, देखिए उत्तर संख्या 1 लिखा होगा, उस लिंक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा फर्म के साम्य कैसे निर्धारित होता है। यानी कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा आपको फर्म के संतुलन को बताना है कि किस बिंदु पर अगर हम कुल आगम और कुल लागत विधि को अगर प्रयोग करते हैं तो फर्म का संतुलन निर्धारित होगा। आंसर डिटेल से देखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में उत्तर नंबर 2 को देखिए, आपको आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 110 नहीं 150% जो है 150% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में लगातार पूछा गया है और कंटिन्यूसली पूछा गया। कभी कभी तो बीच में ऐसा होता है लगातार 2-3 साल तक पूछा गया है, एक साल एक बार छोड़ के पूछा गया है। ठीक है ना। देन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल से अच्छे से समझाया हुआ है। उत्तर नंबर 3 देखिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में। क्वेश्चन नंबर 4। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। पैमाने के बढ़ते, स्थिर और घटते प्रतिफल को रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 6 नंबर में हो, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, बीच में कोई गैप नहीं, हर साल पूछा गया है। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की स्टूडेंट है तो आपके लिए ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, आप राजस्थान बोर्ड के हैं या हरियाणा बोर्ड के लिए, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या सीबीएसई के इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पैमाने का प्रतिफल। आंसर उत्तर नंबर 4 देखिए डिस्क्रिप्शन का लिंक में। क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है। इसे मापने की प्रमुख विधियों को बताइए। पूर्ति की कीमत लोच के बारे में बताना है और उसकी प्रमुख विधियों के बारे में बताना है। नहीं पता तो उत्तर नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत के निर्धारण को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने अगर पे मॉडल पेपर हो, हर जगह इस क्वेश्चन को डिटेल से दे रखा होता है और इजी लैंग्वेज में कैसे लिखे, तो उत्तर नंबर 6 देखिए। और हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा से गौर फरमाइएगा। अक्सर क्वेश्चन आसान सा नज़र आता है क्योंकि इसमें ग्राफ के साथ आंसर देना होता है, तो आपको सही तरीके से ग्राफ बनाना होगा और सही तरीके से इसका आंसर देना होगा। आंसर आप लिंक में देखिए डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर कीजिए। जो 30% कोर्स जो आपका डिलीट हुआ है उसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता को हटा दिया गया, बट अंतर पूछा जा सकता है। अंतर को आप जरूर पढ़िएगा और इससे रिलेटेड आंसर चाहिए तो फिर से डिस्क्रिप्शन में उत्तर नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8।
सीमांत आगम और औसत आगम के संबंधों की सचित्र व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बेसिकली 4 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो है चित्र के साथ आपको बताना होता है कि सीमांत आगम यानी कि MR, औसत आगम यानी कि AR, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है आपको चित्र के साथ बताना है। आंसर देखिए डिस्क्रिप्शन में उत्तर नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता के साम को उदासीनता का विश्लेषण द्वारा समझाइए। उपभोक्ता के संतुलन को बताना है आपको। उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण को एक और नाम से जाना जाता है, अनधिमान वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में नाम से आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका आंसर आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, क्या इसके नियम में क्या कहा गया है। इसको गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो आंसर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। मांग की कीमत लोच की 5 प्रमुख श्रेणियाँ होती है, उसका चित्र कैसे बनाते हैं, उसका आंसर कैसे लिखते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए उत्तर नंबर 11 के लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ति की में वृद्धि और पूर्ति में विस्तार को चित्र सहित समझाइए। तो पूर्ति में वृद्धि क्या किसे बोलते हैं, पूर्ति में विस्तार किसे कहते हैं, चित्र सहित आपको समझाना है, ठीक है ना। आंसर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिए उत्तर नंबर 12। प्रश्न संख्या 13, स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक के 2 उदाहरण भी देना। स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। इन दोनों के आपको क्वेश्चन जितना लंबा होगा उतने ही पॉइंट अपने ज़्यादा होने चाहिए, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड कराना है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्पकाल में, सॉरी ये जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, अल्पकाल नहीं है, ये होगा आपका अल्पकाल। अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा मुझसे पूछा गया है, इसके लिए मैंने वीडियो पूरा डिटेल से बना रखा है। तो इस वीडियो को आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए उत्तर नंबर 14 के लिंक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं। मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए संतुलन कीमत के बारे में एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में एक क्वेश्चन कॉमन है, संतुलन कीमत। लेकिन जो दूसरा पूछा गया इसमें, मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका मतलब यहाँ पर ये बताना है संतुलन कीमत पर मांग और पूर्ति का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि मांग और पूर्ति के दौरान संतुलन कीमत में परिवर्तन कैसे होता है। ये थोड़ा डिटेल से आपको समझाना है। तो और अच्छे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए उत्तर नंबर 15 का लिंक ओपन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक कारक के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। एक कारक का प्रतिफल को आप अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक कारक प्रतिफल के अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग सेम होता है, इसके आंसर का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप देखिए उत्तर नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 17, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की अवधारणा को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। कुल आय यानी कि टोटल रेवेन्यू, औसत आय एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है TR, AR और MR की अवधारणा को बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो अब उत्तर नंबर 17 को देखिए डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानापन्न की परिभाषित कीजिए। स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये। तो 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न है। स्थानापन्न मतलब ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है। और डिटेल से देखने के लिए आपको जो दिया गया लिंक वो ओपन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में अंतर कीजिए। देखिए ये जो 20 क्वेश्चन मैंने निकाला है, ये मैंने सोच समझ के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए निकाला हुआ है, ठीक है ना। देन आपके लिए 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है और 110% जो क्वेश्चन पेपर बनाता है बंदा, इसी में से इन्हीं कुछ 20 क्वेश्चनों में से एग्जाम में लैंग्वेज बदल सकता है, लैंग्वेज देखना है आपको, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है आपको इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको सही जो है आंसर देने का
कोशिश करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। थैंक यू एवरीवन।